हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है नेक्स्ट एग्ज़ाम वीकली। देखिए, अभी हाल ही में ARO का मेंस एग्ज़ाम हुआ था, तो उसी के लेके एक आंसर की मैंने बनाई है और ये गूगल से सर्च किए हुए आंसर हैं। तो सभी क्वेश्चन को देखिएगा और अपने लास्ट में नंबर भी डिस्कस कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद है उत्तराखंड में राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान है? तो इसका आंसर होगा सी 343T, यानी कि इसका सी आंसर ठीक है। अब दूसरा आंसर क्या कहा है? उत्तराखंड विधानसभा के निम्नलिखित अध्यक्षों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए, इसमें पहले ही आपको पता चल जाएगा, पहले जो निर्वाचित जब हमारी विधानसभा हुई थी तो उसके पहले अध्यक्ष बने थे यशपाल आर्या। तो इसमें एक ही आंसर ऐसा है जो सी आंसर है, फिर यानी कि इसका सी आंसर सही है दूसरे का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में पंचायतों में महिलाओं को 50% आरक्षण कब प्रदान किया गया? देखिए, ये आपको याद ही होगा, अभी हाल ही में क्वेश्चन आया हुआ था भुवन चंद्र खंडूरी के टाइम पे। लगभग मार्च 2008 को महिलाओं को 33% आरक्षण से बढ़ा के 50% कर दिया, यानी कि इसका बी आंसर सही है। उत्तराखंड के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा SHA रजा, यानी कि इसका सी आंसर सही है। देखिए, पांचवा क्वेश्चन जो है थोड़ा कंफ्यूजिंग वाला है, क्योंकि बुक्स में इसका आंसर सितंबर 2017 दे रखा है, और जबकि इसका ऑफिशियल आंसर जो अगर आप इनकी वेबसाइट पे जाओगे वहाँ अबाउट में चेक करोगे तो इसका आंसर जो दे रखा है वो अगस्त 2017 दे रखा है। तो ये शायद डिलीट भी हो सकता है, या फिर जैसे इस पर अगर जाएंगे तो ऑफिशियल वाले पे जाएंगे, लेकिन बच्चे फिर बुक वाले पे भी लिखेंगे। तो इसका आंसर बी या सी दोनों में से कोई से भी मान सकता है आयोग ना। नेक्स्ट छठा क्वेश्चन है, उत्तराखंड सेवा का अधिकार अधिनियम कब बना था? वो बना था 2014 में, यानी कि इसका डी आंसर सही है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए निम्नलिखित में कौन सी सीटें आरक्षित हैं? तो इसका सही आंसर होगा चक्राता एवं नानकबत्ता, यानी कि इसका ए आंसर सही है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग अस्तित्व में कब आया था? देखिए, अगर आप इसका अधिसूचना देखोगे तो इसका आंसर आपको मिलेगा 13 मई 2013, यानी कि इसका ए आंसर सही है। वर्ष 2024 में हरिद्वार लोकसभा सीट से उत्तराखंड के कौन से पूर्व मुख्यमंत्री निर्वाचित हुए थे? तो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी वहाँ जीते हैं, यानी कि इसका सी आंसर सही है। देखिए, 10वां क्वेश्चन जो है अभी ये डाउट में ही है, तो इसका आंसर आप रिजर्व रखेगा। जब भी आंसर ऑफिशियल आंसर की आएगी, मैं जितने मुझसे हो पाए मैंने उतने किए हैं, तो इसका आंसर देख लीजिएगा क्या होता है। नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सुधार करने के लिए नरसिम्हन कमेटी की स्थापना की गई थी? पहले भी आया हुआ है क्वेश्चन ये, यानी कि इसका बैंकिंग सुधार के लिए नरसिम्हन कमेटी की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है 12वां क्वेश्चन, NSE-IFSC SDG कनेक्ट, ये जो है किस देश के साथ समझौता किया था? इसके साथ किया था ये भारत और सिंगापुर, यानी कि इसका सी आंसर सही है। देखिए, 13 क्वेश्चन भी थोड़ा कंफ्यूजिंग वाला है, इसमें क्या आंसर मानता है? इसके आंसर ए और डी दोनों में से कोई भी हो सकता है, तो मैं गलत आंसर नहीं बताऊंगा आपको। अगर होता है तो ठीक है, वरना आप इसको रिजर्व रखिएगा, या आप अपने कमेंट में भी बता सकते हैं कि इसका आंसर ये होगा। प्रदेश के दुर्गम स्थलों में वनीकरण करने तथा भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कौन सी योजना उत्तराखंड में शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई है इको टास्क फोर्स द्वारा वनीकरण कार्य, यानी कि इसका डी आंसर सही है। नेक्स्ट है 14 क्वेश्चन, हर खेत को पानी योजना के लिए सही नहीं है। इसका जो मेरे को जो लगता है, इसका ए आंसर सही लग रहा है कि इसमें निवेश के लिए जो है नहीं किया गया है। बाकी जो भी ऑफिशियल होगी ये मेरे को डाउट में है, तो मैंने इसको छोड़ रखा है। इसमें कम से कम 10-15 क्वेश्चन ऐसे हैं जो डाउट में हैं, बाकी मेरे को कंफर्म है कि हाँ इनका यही आंसर होगा, क्योंकि गूगल पे किया हुआ है। ये क्वेश्चन गूगल पे मुझे मिले नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य के पहले एग्रो प्रोसेसिंग कलेक्टर की स्थापना कहाँ की गई है? तो ये की गई है नौथागांव, यानी कि इसका डी आंसर सही है। 17वां क्वेश्चन जो दे रखा है ये सही युग नहीं है, तो इसका सी आंसर सही है। सेरा ऐसा खेत जहाँ धूप नहीं पहुँचती, ये गलत दे रखा है, बाकी सब सही हैं। नेक्स्ट दे रखा है, मुख्यमंत्री स्वराज योजना
में कितनी क्षमता वाले सोलर पावर प्लांट की स्थापना उत्तराखंड में की जा सकती है? तो देखिए इसका जो मिनिमम दे रखा था 20 और मैक्सिमम दे रखा था 200। अब इसमें क्या आंसर मानता है कि इसका 25 भी मान सकता है या 100 भी मान सकता है, तो ये भी डाउट में है, तो इसको छोड़ दीजिएगा। 19 भी थोड़ा डाउट में है इसमें, क्योंकि जब ये आते हैं तो कंफर्म नहीं है कि कौन सा आंसर मानता है आयोग ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलेट वर्ष अंतर्गत मई 2023 से 2023 तक उत्तराखंड राज्य में निम्नलिखित किस जिले में प्रति राशन कार्ड, ये जो मंडुआ दिया गया था ये नैनीताल और उधम सिंह दोनों में दिया गया था, यानी कि इसका सी आंसर सही है। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में प्रचलित मूल्यों पर प्राथमिक क्षेत्र का योगदान, देखिए प्राथमिक का रहा था लगभग 9.99%, तो यानी कि इसका ए आंसर सही है। प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के तहत हर घर नल ये योजना नहीं है, तो यानी कि इसका डी आंसर सही है। और भारत सरकार द्वारा उत्तराखंड लाइव स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड को किस देश से रेड सिंधी व गिर पशुओं के जर्मप्लाज्म के आयात हेतु राष्ट्रीय नोडल एजेंसी नामित किया है? तो इसका सी आंसर सही है, ब्राज़ील से नामित किया गया था, यानी कि इसका सी आंसर सही है। देखिए इसका 24वां क्वेश्चन, ऑर्डर सेंट एंड्रयूज द एपोस्टल, ये जो अवार्ड है ये है तो रूस का, लेकिन इसकी अनाउंसमेंट तो पहले कर दी थी, लेकिन जब ये दिया गया तो ये 2024 में दिया गया है। तो अब इन्होंने क्वेश्चन में पूछा है कब दिया गया, तो दिया तो 2019 में नहीं गया था, और ये फ्रांस का है नहीं, तो इसका ए और यानी कि इसका डी आंसर सही लग रहा है मेरे को, ना तो 1 और ना ही 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में किस समूह में बिम्स्टेक और सार्क के सभी देश सदस्य नहीं हैं? तो इसका सी आंसर सही होगा, बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, ये तीनों ही सार्क और बिम्स्टेक दोनों के अध्यक्ष हैं। जोरावर, देखिए जोरावर में रहा, चर्चा में रहा था ये काफ़ी, ये भारतीय स्वदेशी लाइट टैंक है, यानी कि इसका ए आंसर ठीक है। इजरायली सेना और हमास के बीच संघर्ष के बीच जब भारत के सैनिक जो फंसे थे उनको जो लेके आए वो ऑपरेशन अजय चलाया गया था, यानी कि इसका सी आंसर ठीक है। यू विन, ये जो है बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण से संबंधित है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, ए आंसर ठीक है इसका। एक्सपर्टाइज नोमैडिक एलिफेंट, इसका देखिए बहुत ही ईजी था, इसमें एक ये जो है भारत और थाईलैंड के बीच नहीं होती है, तो इसका पहले ही गलत हो जाता है, और पहला लगभग सभी ऑप्शन में 1, 2, 3 में दे रखा है, तो यानी कि इसका डी आंसर सही है, क्योंकि और कोई है ही नहीं ऑप्शन। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2024 का निम्नलिखित थीम क्या थी? तो इसका थीम थी आप प्रत्याशित के लिए तैयार रहें, यानी कि इसका ए आंसर सही है। देखिए 31वां मैंने ढूंढा गूगल पे, मुझे मिला नहीं है, तो इसका आंसर अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। 2024 में किसको पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था? तो ये थे हमारे डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच, यानी कि इसका बी आंसर सही है। सबसे पहले नागरिक संहिता कानून कहाँ बनाया गया? ये बनाया गया था उत्तराखंड में, सभी को पता होगा, यानी कि इसका सी आंसर ठीक है। IWF भारत ओलंपिक विश्व कप 2024 में महिलाओं के 55 kg वर्ग में किसने पुरस्कार? ये बिंदिया रानी देवी हैं, यानी कि इसका सी आंसर ठीक है। राष्ट्रपति भवन के दरबार सभागार का नाम बदलकर क्या रखा गया? सभी को पता होगा, ये गणतंत्र मंडप रखा गया था, यानी कि इसका डी आंसर ठीक है। 4 जुलाई 2024 को आयोजित शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? कजाकिस्तान में आयोजित किया गया था, ये बाकू में। विंबलडन ओपन 2024 पुरुष सिंगल टेनिस टाइटल्स का खिताब किसने जीता? ये जीता कार्लोस अलकराज ने, यानी कि इसका डी आंसर ठीक है। 2024 में 96वां ऑस्कर पुरस्कार से किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ पिक्चर का पुरस्कार जीता? ओपनहाइमर, मिलियन बर्फी, आपको याद ही होगा, यानी कि इसका ए आंसर सही है। नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक में सबसे कम गरीबी वाला देश जो है जो देश कह रहा हूँ राज्य है वो है केरल, यानी कि इसका सी आंसर ठीक है। फ्लाई ऑन द RBI वॉल के लेखक हैं, इसके अल्पना किलवाला जी इसके लेखक हैं, यानी कि इसका ए आंसर ठीक है।
27 जुलाई 2024 को यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति ने किस देश में विवादास्पद सोने की खान को सांस्कृतिक विरासत स्थल के रूप में पंजीकृत करने का निर्णय लिया था? ये लिया था जापान की एक सोने की खान थी जिस पर काफ़ी विवाद हुआ था, फिर बाद में इसको यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में शामिल कर दिया, यानी कि इसका सी आंसर ठीक है। अगस्त 2024 में वर्चुअल माध्यम से तीसरा वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेज़बान किसने की? ये भारत ने की थी, यानी कि इसका ए आंसर ठीक है। सॉरी। पेरिस ओलंपिक 2024 की पदक तालिका में भारत का स्थान क्या रहा था? ये रहा था 71, यानी कि इसका ए आंसर ठीक है। 6 पदक आए थे हमारे पास, 1 सिल्वर 5 ब्रॉन्ज। 24 अगस्त 2024 को किस देश ने यूनिफाइड इंटरफेस शुरू करने के लिए भारत सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? ये थे मालदीव, यानी कि इसका ए आंसर ठीक है। ये क्वेश्चन भी थोड़ा डाउट का है कि इसमें क्या आंसर मानता है, तो इसको भी रखिएगा रिजर्व। संगोली का संधि किसके साथ की गई थी? ये की गई थी नेपाल के साथ, यानी कि इसका बी आंसर ठीक है। बर्गुइज कोसी ये जो संबंधित हैं ये शतरंज के साथ संबंधित हैं, शतरंज के अच्छे प्लेयर थे, यानी कि इसका डी आंसर ठीक है। अगस्त 2024 में DGCA द्वारा आरोग्य क्रू के लिए किस एयरलाइन कंपनी पर 90 लाख का जुर्माना लगाया था? ये लगाया गया था एयर इंडिया पे, यानी कि इसका ए आंसर ठीक है। 49 भी रिजर्व रखिएगा। मैंने बताया था आपसे 10 या 15 क्वेश्चन कम से कम ऐसे हैं जो रिजर्व रखिएगा, बाकी का आंसर मैं आपको एकदम एक्यूरेट बताऊंगा। मिराज शहर, अगर आप ये गूगल करोगे तो ये आप महाराष्ट्र में दिखाएगा, यानी कि इसका डी आंसर ठीक है। ई नैम परियोजना मंडियों को एक साथ लाने के लिए परियोजना चलाई गई है। उत्तराखंड की 6 मंडियाँ उसमें शामिल हैं, तो यानी कि कृषि उत्पादकों के लिए एकीकृत राष्ट्रीय बाजार, यानी कि इसका बी आंसर ठीक है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय का डिजिटल ई श्रम पोर्टल संबंधित है, ये असंगठित श्रमिकों से है, यानी कि इसका डी आंसर ठीक है। पेरिस ओलंपिक 2024 की किस स्पर्धा में मनु भाकर तथा सरबजोत सिंह ने रजत पदक जीता था? ये जीता था एयर पिस्टल में। मनु भाकर एयर पिस्टल में जीतने वाली पहली महिलाएं बन गई हैं जिन्होंने 2 ओलंपिक जीते हैं, दोनों ही ब्रॉन्ज थे। भारत ने हाल ही में सेमीकंडक्टर क्षेत्र में किस देश के साथ भागीदारी की है? वो है सिंगापुर, यानी कि इसका सी आंसर ठीक है। मिशेल बार्नियर ये प्रधानमंत्री हाल ही में बने हैं फ्रांस के, यानी कि इसका डी आंसर ठीक है। थाईलैंड के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री जो बने हैं वो है पेंटोटान सिनोवात्रा, यानी कि इसका ए आंसर ठीक है। दूरदर्शन किसान चैनल द्वारा 50 विभिन्न भाषाओं में कृषि शोध की प्रदान करने के लिए कौन से 2 एंकर ये करे हैं? कृषि भूमि और कृषि और भूमि, यानी कि इसका बी आंसर ठीक है। गूगल कर लीजिएगा, मिल जाएगा इजीली। भारत के राष्ट्रपति द्वारा विज्ञान रत्न पुरस्कार दिया गया गोविंद राजन पद्मनाभन को दिया गया, यानी कि इसका बी आंसर ठीक है। किसने ग्रहों की गति का पहला गणितीय मॉडल किया था? सभी को पता होगा, केपलर, यानी कि इसका सी आंसर ठीक है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में डीएनए को काटने के लिए आमतौर पर किसका प्रयोग किया जाता है? ये जो है ए, यानी कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। ये आंसर ठीक है, गूगल पे मिल जाएगा आपको ये भी ना। गुरुत्वीय तरंगों की भविष्यवाणी सर्वप्रथम किसने की थी? तो ये की थी एल्बर्ट आइंस्टाइन ने, यानी कि इसका सी आंसर ठीक है। कॉर्डिसेप्स मिलिटेरिस इसे भी जाना जाता है, ये मशरूम होता है एक तरह का जिसको चाइनीज़ लोग बहुत ही खाते हैं, तो इसका ए आंसर ठीक है। एक परमाणु द्रव्यमान AMU को पूर्ण रूप से ऊर्जा परिवर्तित करने के लिए 931 वाला ठीक है, यानी कि इसका सी आंसर ठीक है। मांसपेशियों का अध्ययन कहलाता है मायोलॉजी कहला जाता है, ये आंसर डी ठीक है। बैक्टीरिया का विकास मापा जाता है, यह स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से नापा जाता है, यानी कि इसका सी आंसर ठीक है। जब प्रकाश एक अणु द्वारा प्रकीर्णित होता है और प्रकीर्णित प्रकाश की आवृत्ति परिवर्तित होती है तो इस घटना को कहते हैं, इसे कहते हैं रमन प्रभाव, यानी कि इसका ए आंसर ठीक है। कौन सा उपग्रह भारत और भूटान के बीच एक सहयोगात्मक उद्देश्य के लिए है? ये है INS-2B, यानी कि इसका बी आंसर ठीक में है। रासायनिक परिवर्तन में सामान्यतः क्या प्रभावित होता है? ये इलेक्ट्रॉन प्रभावित होते हैं। आपने पढ़ी होगा जब अम्ल और क्षार होते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन त्यागा जाता है या ग्रहण किया जाता है, ऐसा होता है ना। सर्वप्रथम पेट्रोल इंजन किसने बनाया था? ऑटो लैंगिंग ने बनाया था, यानी कि इसका बी आंसर ठीक है। कौन सा जीवाश्म ईंधन सबसे बाद में समाप्त होगा? ये लगभग 135 साल बाद समाप्त होगा कोयला, यानी कि इसका सी आंसर ठीक है।
इंटरनेट पर एक मीडिया प्रस्तुति है, वो है वेबकास्टिंग, यानी कि इसका बी आंसर ठीक है। लंपी रोग पहले भी आया हुआ है, ये पटवारी में शायद आया हुआ था ये, तो यानी कि इसका डी आंसर ठीक है। लेंस नेत्र लेंस के द्वारा फोकस दूरी को समायोजित करना कहलाता है, ये कह रहा है एकोमोडेशन, यानी कि इसका डी आंसर ठीक है। फेम भारत स्कीम चलाई जा रही है, ये इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के लिए चलाई गई है, कहीं आया हुआ था ये क्वेश्चन भी, यानी कि इसका सी आंसर ठीक है। शहद का मुख्य अवयव क्या है, वो फ्रक्टोज है, ठीक है, यानी कि इसका डी आंसर ठीक है। कंप्यूटर की सबसे तेज़ मेमोरी डिवाइस कौन सी है, कैश मेमोरी सबसे तेज़ है, ये सभी को पता होगा, यानी कि सी आंसर ठीक है। ईमेल का तात्पर्य इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, पहले बहुत बार आ चुका है। हेक्साडेसिमल नंबर का सिस्टम का बेस क्या होता है, 16 होता है, यानी कि इसका बी आंसर ठीक है। मॉडर्न कंप्यूटर निम्नलिखित में किसका इस्तेमाल करते हैं, ये BLSI चिप्स का यूज़ करते हैं, यानी कि इसका बी आंसर ठीक है। इनमें से कौन सा पूरे प्रोग्राम को मशीन की लैंग्वेज में चेंज कर देता है, वो है कंपाइलर, यानी कि इसका सी आंसर ठीक है। इनमें से कौन सा प्रोग्राम कंप्यूटर में मूल रिसोर्सेज को नियंत्रित करता है सॉरी, वो है ऑपरेटिंग सिस्टम, जो सभी को नियंत्रित करता है, यानी कि इसका सी आंसर ठीक है। OSI मॉडल में निम्न से कौन सा कार्य नेटवर्क लेयर का नहीं है, इसका आंसर डी ठीक है। IP एड्रेसिंग कंट्रोल, कंजक्शन कंट्रोल भी होता है, राउटिंग भी होता है, एयर कंट्रोल भी मिल जाएगा। इंटरनेट एक्सप्लोरर और गूगल क्रोम के उदाहरण है, ये इंटरनेट ब्राउज़र है, यानी कि इसका बी आंसर ठीक है। IP एड्रेस, कौन सा IP एड्रेस सही है, देखिए इसमें मैक्सिमम जो संख्या होती है IP एड्रेस में वो 255 वाली होती है। ये IP एड्रेस 4 की बात हो रही है, तो उसमें 255 हाईएस्ट होता है, तो आपको दिख जाएगा बी आंसर 63149,251, यही इसका आंसर होगा। बाकी सब में 255 से ज़्यादा है, तो ध्यान रखिएगा, इसका बी आंसर ठीक है। MS वर्ड का जो नाम होता है वो होता है डॉक्स, यानी कि इसका डी आंसर ठीक है। मिलिंद पंदो है एक संस्कृत नाटक है, यानी कि इसका एक ए आंसर ठीक है। महायान दर्शन मत योगाचार के संस्थापक थे, ये मैत्रेयनाथ थे, यानी कि इसका डी आंसर ठीक है। निम्नलिखित में कौन से चैत्य दक्कन में पश्चिमी भाग का अवस्थित है, देखिए दक्कन में जो है वो है नासिक भी है, कार्ले भी है, जुन्नार भी है, बराबर जो है ये नहीं है, यानी कि इसका सी आंसर ठीक है। गूगल करोगे मिल जाएगा आपको इजीली। दान स्तुति की बात की गई है, ऋग्वेद में की गई है, यानी कि इसका ए आंसर ठीक है। सर्वप्रथम सीमेंट की खोज किसने की थी, जोसेफ एस्पर्डीन ने की थी, यानी कि इसका ए आंसर ठीक है। मनुष्य का पश्च भाग कितने भागों में बटा हुआ है, 3 भागों में बटा हुआ है, यानी कि इसका बी आंसर ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN का मुख्यालय ग्लैंड में है, स्विट्जरलैंड में, यानी कि इसका ए आंसर ठीक है। इसका आंसर इजीली मिल जाएगा आपको 53 का, ये तो सभी को पता होगा, बी आंसर इसका ठीक है। एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें 4th का डी से मिला हुआ है, यानी कि इसका बी आंसर ठीक है। ये जो है क्वेश्चन आप रिजर्व रखिएगा, इसमें से क्या आंसर मानता है। नेक्स्ट है 95 वाला क्वेश्चन है। 16 बड़े क्षेत्रीय राज्य व्यवस्था सूचीबद्ध हैं, वो है अंगुत्तर निकाय, यानी कि सी में इसका आंसर ठीक है। और इसका आंसर थोड़ा कंफ्यूजिंग वाला है, देखिए भारतीय ग्रंथ भास द्वारा रचित हैं, तो पंचरात भी है, दूत वाक्य भी है, मुद्रा राक्षस नहीं है, तो इसका आंसर जो होगा वो होगा डी, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ, यानी कि इसका आंसर डी आंसर जहाँ तक मुझे लगता है यही होगा। निम्नलिखित जैन धर्म के त्रिरत्न का भाग हैं, वो सम्यक दर्शन भी है, सम्यक ज्ञान भी है, सम्यक आचरण यानी कि चरित्र भी है, यानी कि ABC फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों हैं, तो इसका ए आंसर ठीक होगा। ये आंसर थोड़ा कंफ्यूजिंग वाला है, इसको रिजर्व रखिएगा। संगीत पर संस्कृत ग्रंथ संगीत रत्नाकर के लेखक कौन है, सारंगदेव हैं, यानी कि इसका बी आंसर ठीक है। इसको भी रिजर्व रखिएगा 100 क्वेश्चन को। प्रसिद्ध चित्रकार सैयद अली और अबुल समद किस मुगल के संरक्षण में दिया गया था, वो अकबर थे। अकबर और जहांगीर दोनों में थे, तो जहांगीर दिया नहीं है, तो ऑप्शन अकबरी इसका आंसर सही होगा। गांधी जी के आदेश पर सरोजिनी नायडू के नेतृत्व में गुजरात के धारासणा नामक स्थान पर नमक डिपो पर धरना देने वाले उत्तराखंड में एकमात्र व्यक्ति ज्योतिराम कांडपाल थे। कुमाऊं में धान की रोपाई के समय लोकगीत कौन सा हुड़किया बोल गाया जाता है, यानी कि इसका डी आंसर ठीक है।
पंच केदारों में शामिल नहीं है बागनाथ, यानी कि इसका बी आंसर ठीक है। गोपेश्वर त्रिशूल अभिलेख से किस शासक ने अशोक चल के मिलते हैं, यानी कि इसका डी आंसर सही है। छोपती नृत्य जो है रवाई जौनपुर में होता है फेमस ज़्यादा, ये तो यानी कि इसका ए आंसर सही है। बांसुरी की तरह बजाया जाता है, बिनाई बजाया जाता है, ये होता तो लोहे का है लेकिन बजाया इसको बांसुरी की तरह जाता है। ये भी पूछ सकते हैं ना, घन का कौन सा बना हुआ होता है, तो बिनाई है इसमें। जो जोशीमठ के निकट अनीमठ में है तो वो है ब्रजबद्री, यानी कि इसका ए आंसर ठीक है। मछली उत्तराखंड के ने किस मेले में मछली मारने की प्रथा प्रचलित है, वो है मौड़ मेला, यानी कि इसका ए आंसर ठीक है। गण राजवंश काव्य का रचयिता कौन है, मौलाराम है, यानी कि इसका डी आंसर सही है। फूलों की घाटी फ्रैंक स्माइथ ने खोज की थी, ए आंसर ठीक है। प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी जयदत्त जोशी ने, यानी कि इसका बी आंसर ठीक है। अमृतपुर अधिवेशन में कौन से दो उत्तराखंडी थे, वो थे अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा और मुकुंदी लाल, यानी कि इसका ए आंसर ठीक है। ये आंसर रिजर्व रखिएगा, अभी ये मिला नहीं मुझे गूगल पे, और 115 भी मिला नहीं मुझे गूगल पे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, संगम काल में सूती कपड़ों का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा था, तो वो उरेयूर था, यानी कि इसका ए आंसर ठीक है। सील बर्मन व अश्वमेघ यज्ञ वेदिका किस स्थान से प्राप्त हुई है, बाड़ावाला से प्राप्त हुई है, यानी कि बी आंसर ठीक है इसका। रामायण का बांग्ला अनुवाद किया था कीर्तिवास ने किया था, ए आंसर ठीक है। चौल शासक ने सबसे पहले भूमि पे माइज करवाई थी, राजराज प्रथम ने कराई थी, यानी कि इसका बी आंसर ठीक है। अखिल भारतीय राज्य जन कॉन्फ्रेंस का गठन आप गूगल करोगे 1927 दिखेगा इसका आंसर, सी आंसर सही है। किसने गोली मारकर कर्नल विलियम कर्जन वायले की हत्या कर दी थी, मदन लाल ढींगरा, यानी कि इसका डी आंसर ठीक है। 1918 में अहमदाबाद टेक्सटाइल मजदूर संघ की स्थापना महात्मा गांधी जी ने करी थी, यानी कि इसका बी आंसर सही है। प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया था, लखनऊ में किया गया था, यानी कि इसका ए आंसर ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा गलत है, देखिए ये क्वेश्चन डिलीट हो सकता है। होम रूल लीग का गठन हुआ था 1916 में और खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था 1919 में, तो दोनों ही आंसर गलत दे रखे हैं इसमें, तो मे भी ये क्वेश्चन डिलीट हो जाए। बाकी देखते हैं इसका आंसर, अगर दूरी के हिसाब से देखा जाए तो खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन ज़्यादा गलत लग रहा है इसमें, क्योंकि खिलाफत 1919 में हुआ था, असहयोग तो 1920 में हुआ था, तो वो तो करीब है, लेकिन उम्मीद है बी आंसर आएगा इसका। बाकी देखते हैं। तेभागा आंदोलन संबंधित है, किसानों से संबंधित है ये, यानी कि इसका सी आंसर सी है। कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन की नीति का अनुमोदन किस अधिवेशन में किया था, नागपुर अधिवेशन में किया गया था, यानी कि इसका सी आंसर सही है। कब और कहाँ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की गठन हुआ था, ये बम्बई में हुआ था 1934 में, यानी कि इसका बी आंसर ठीक है। अपने प्रधानमंत्री की लंबी अवधि में पंडित नेहरू ने सदैव कौन सा अपने पास रखा था, ये विदेशी संबंध अपने पास रखे थे हमेशा, यानी कि इसका ए आंसर ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन वापस लेने के निर्णय से आलोचक नहीं थे, ये जमनालाल बजाज थे, गांधी जी के 5वें पुत्र कहे जाते हैं ये, तो इसका आंसर सी होगा। ये ऑप्शन, ये क्वेश्चन भी आप रिजर्व रखिएगा कि क्या होता है इसका आंसर। स्वर्ण क्रांति किस उत्पादन संबंधित है, ये शहद व फल साग बागवानी से संबंधित है, यानी कि इसका बी आंसर ठीक है। उत्तराखंड के किस स्वतंत्रता सेनानी ने महात्मा गांधी के निर्देश पर देवघाट में उद्योग मंदिर आश्रम की स्थापना की थी, वो ज्योतिराम कांडपाल ने की थी, यानी कि इसका सी आंसर ठीक है। कौटिल्य के अनुसार कंटक शोधन था, ये जो है फौजदारी न्यायालय था, यानी कि इसका बी आंसर ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के बाजार सराय ए अदल में कितने मूल्य के वस्तु लाई जाती थी, तो इसका ए आंसर ठीक है, 1 टका से 10,000 टका तक। पहला आया हुआ है क्वेश्चन ये कहीं किसी एग्ज़ाम में। किस वर्ष को संयुक्त राष्ट्र संघ ने खाद्य एवं कृषि संगठन, देखो मोटे अनाज का वर्ष रखा था 2023, और अभी 2024 जो है वो कैमलेट्स का चल रहा है, ऊँटों का वर्ष, तो इसका सी आंसर ठीक है। कौन सी जनजाति अंडमान निकोबार द्वीप समूह में नहीं पाई जाती है, वो रिंगमा नहीं पाई जाती है, होलचू भी है, ओंगो भी है और सैम्पेन भी है। मृगबनी राष्ट्रीय उद्यान ये तेलंगाना में है, यानी कि इसका सी आंसर ठीक है। सबसे कम लिंगानुपात किस केंद्र शासित प्रदेश में है, तो वो चंडीगढ़ में है, यानी कि इसका ए आंसर ठीक है। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार राज्यों की जनसंख्या घनत्व अवरोही क्रम में, यानी कि इसका बी आंसर सी है, बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल। खरीफ की फसल नहीं है ये, इसका कपास है जो खरीफ की फसल है,
वो कपास है, यानी कि इसका सी आंसर सही है। नेक्स्ट है तेल शोधन। ये बीना जो है ये असम में नहीं है, बीना आपको महाराष्ट्र में मिलेगा या गुजरात में है, मुझे भी कंफर्म नहीं है, लेकिन ये असम में नहीं है। ठीक है, इसका आंसर बी सुमेलित नहीं है। ठीक है, फसल विविधीकरण सूचकांक में ये गिरती उत्पादकता को दिखाता है के लिए है, मुख्यतः इशारा करता है कि उत्पादकता कैसे गिर रही है। ठीक है, यानी कि इसका ए आंसर ठीक है। सरकरी की रेखा जो है भारत और पाकिस्तान के बीच है, यानी कि इसका बी आंसर ठीक है। इलेवन सम्मिलित कीजिए। सेला मेघालय, इसका आंसर डी ठीक है, ये सेला मेघालय में नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है इनमें सिंधु घाटी की जो पीर पंजाल से उद्गमित होती है वो होती है झेलम। झेलम जो है जम्मू कश्मीर से निकलती है। ठीक है, शेषनाग झील है वहाँ पे पीर पंजाल के पास ना, वहीं से निकलती है। नागचिक नामफूक कोयला ये जो है अरुणाचल प्रदेश में है, यानी कि इसका बी आंसर ठीक है। शिखर जो है मालवा शिखर पर है, यानी कि इसका बी आंसर ठीक है। निम्नलिखित में किस भारतीय राज्य की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है, वो गुजरात की है, यानी कि इसका सी आंसर ठीक है। यमुना जो बाएं ओर से मिलती है वो है हिंडन। सिंध बेतवा चंबल ये जो है दाएं ओर से मिलती हैं, बाकी हिंडन बाएं ओर से मिलती है, यानी कि इसका ए आंसर ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, अनामुड्डी है, यानी कि इसका सी आंसर ठीक है। ये भी क्वेश्चन रिजर्व रखिएगा 151 पे, मिलानी मुझे गूगल पे। नेक्स्ट है निम्नलिखित कौन सा सम्मिलित नहीं है। देखिए वन संरक्षण से नहीं था साइमंड कंपनी, ये वन काटने के ऊपर था। जब 1974 में चिपको मूवमेंट हुआ था तो उस टाइम यही कंपनी के आए थे जो इसको काटने आए थे, तो वन संरक्षण से नहीं है, तो मे बी इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट देखते हैं, सबसे छोटा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है फूलों की घाटी, यानी कि इसका सी आंसर ठीक है। ये भी इसका आपको इजीली मिल जाता है, इसमें सीधे दे रखा है कि केदारनाथ वो कहाँ आई थी, तो एक का 4 दिया हुआ है। और उत्तरकाशी भूकंप आया था 91 में। ऋषिगंगा घाटी बाढ़ आई थी 7 फरवरी 2021 को। 3 का 2 मिलाएंगे तो इसका आंसर मिलेगा आपको सी। ठीक है, नेक्स्ट है उत्तरायण किस नदी का उद्गम हिमनद से नहीं होता है, तो धौलीगंगा का नहीं होता है। इन्होंने धौलीगंगा पूछी भी नहीं है कि कौन सी धौलीगंगा है, पूर्वी या पश्चिमी, तो शायद अगर इस पे जाएंगे तो मे भी गलत हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है, तो वो गंगोत्री है, यानी कि इसका डी आंसर ठीक है। निम्न में से कौन सी पहाड़ी श्रृंखला पूर्वी घाट को पश्चिमी घाट से जोड़ती है, वो नीलगिरी है, यानी कि इसका डी आंसर ठीक है। भारत की सबसे खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, चिल्का है, यानी कि इसका सी आंसर ठीक है। हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में स्थित नहीं है, तो वो मेलास्पिना है जो हिमालय के क्षेत्र में नहीं है, यानी कि इसका सी आंसर ठीक है। उत्तराखंड में केंद्रीय चितौड़ बागवानी संस्था का क्षेत्रीय केंद्र कहाँ पर है, तो वो मुक्तेश्वर है, यानी कि इसका सी आंसर ठीक है। भारत की जैव विविधता हॉटस्पॉट की सूची में शामिल नहीं है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र नहीं है। ठीक है, ये तीनों हैं, यानी कि इसका सी आंसर ठीक है। निम्नलिखित कौन सी क्योटो प्रोटोकॉल सबसे ये है ग्रीन हिस्सा में से एक थी, तो वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन पर फ्लोरोकार्बन थी, यानी कि इसका सी आंसर ठीक है। चेरनोबिल आपदा संवेदित रेडियोधर्मी से है 1986, यानी कि इसका बी आंसर ठीक है। निम्न कौन सा चक्रीय तूफान गुजरात से प्रभावित हुआ था, वो नीलोफर था जो बहुत पहले आया था, अभी की बात नहीं है, तो यानी कि इसका सी आंसर ठीक है। वैश्विक में सर्वाधिक योगदान जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का है 165 का, जो है डी आंसर ठीक होगा। गंगा को सबसे ज़्यादा प्रदूषित करता है वो अनुचित घरेलू सीवेज करते हैं, यानी कि इसका बी आंसर ठीक है। निम्नलिखित कौन सा अंतर्राष्ट्रीय समझौता ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाली पदार्थ से जुड़ा हुआ है, तो वो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987, यानी कि इसका बी आंसर ठीक है। आमतौर पर भारत में आपदा नहीं पाई जाती है, ज्वालामुखी उद्गार है, बस एक ही हमारे पास, वो भी बैरन है।
ठीक है। फिर यह निम्नलिखित कौन सा भूकंप भारत में जलाशय प्रेरित आपदा कहा जाता है? तो वो कोयना कहा जाता है, यानी कि इसका ए आंसर ठीक है। कोयना भूकंप जो आया था बाढ़ प्रेरित था। निम्नलिखित किस जिले में मालपा घटना हुई थी? वो हुई थी पिथौरागढ़ में, यानी कि इसका बी आंसर ठीक है। निम्नलिखित प्रारूप समिति का अध्यक्ष सदस्य नहीं थे, राजेंद्र प्रसाद नहीं थे, यानी कि इसका सी आंसर ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह उपबंधित करता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा? आर्टिकल 63, यानी कि सी आंसर ठीक है इसका। मुख्य सीमा भ्रंश रेखा अलग करती है महान हिमालय और लघु हिमालय को अलग करती है, यानी कि इसका सी आंसर ठीक है। जिनमें सर्वाधिक वर्षा की मात्रा सर्वाधिक होती है वो नैनीताल में होती है, यानी कि इसका सी आंसर ठीक है। उत्तराखंड में किस जनपद में वन पंचायतों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है? वो है चमोली के अंदर, यानी कि इसका ए आंसर ठीक है। पंचायत सदस्यों की न्यूनतम संख्या क्या वो होती है? वो 21 होती है, यानी कि इसका ए आंसर ठीक है। स्वतंत्र भारत का प्रथम संघीय बजट प्रस्तुत किसने किया था? सी डी देशमुख ने किया था, यानी कि इसका बी आंसर ठीक है। कौन सा वर्ष भारत के केंद्र राज्य सहयोग एवं केंद्र राज्य संघर्ष के विभाजक के रूप में जाना जाता है? वो जाना जाता है 1977 का, यानी कि इसका सी आंसर ठीक है। निम्नलिखित में किस विषय पर राज्यसभा को लोकसभा से अधिक शक्तियाँ प्राप्त हैं? वो है बी, नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन, यानी कि इसका बी आंसर ठीक है। 180 का नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष पूछा है तो नरेंद्र मोदी थे, यानी कि इसका डी आंसर ठीक है। किस भारतीय राज्य के विधानसभा चुनाव में पहली बार मतदाता सत्यापन योग्य ऑडिट ट्रेल का युक्त किया था? तो वो किया गया था नागालैंड में, यानी कि इसका डी आंसर ठीक है। किस समिति का अनुशंसाओं के आधार पर केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किया गया था? संथानम, यानी कि इसका बी आंसर सही है, संथानम समिति। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसको जाता है? लॉर्ड रिपन को कहा जाता है, यानी कि इसका ए आंसर ठीक है। निम्नलिखित में से अन्य रूप से लोकसभा की है तो वो है प्राक्कलन समिति। 30 सदस्य होते हैं, 30 के 30 सदस्य जो है लोकसभा के होते हैं, यानी कि इसका बी आंसर ठीक है। बाद में किस बात में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये बात की थी प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? तो वो बेरूवाड़ी 1960 के केस में कहा गया था कि संविधान का भाग नहीं है, यानी कि इसका डी आंसर ठीक है। संविधान संशोधन 249 के अनुसार राज्य सूची के विषय पर राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकता है? तो वो है राज्यसभा, यानी कि इसका ए आंसर ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राज्य क्षेत्र के भाग में निवास करने और बस जाने का अधिकार देता है? आर्टिकल 19(1) का डी, 19(1) का ई, यानी कि इसका डी आंसर ठीक है। निम्नलिखित कालक्रम के अनुसार देखिए मानवाधिकार की आयोग की जो स्थापना हुई थी 1992 में हुई थी 12 अक्टूबर को, तो और महिला आयोग की इसका सही आंसर सी होना चाहिए, क्योंकि महिला आयोग की स्थापना 31 जनवरी 1992 को हुई थी, जबकि मानवाधिकार की स्थापना हुई थी 12 अक्टूबर 1992 को, ठीक है। और अनुसूचित जनजाति आयोग लगभग 93 में बना था, तो इसका आंसर सी ठीक है। नेक्स्ट है छठी अनुसूची उपबंध में किस राज्य को जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए उपबंधित हैं? तो इसका आंसर बी है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, यानी कि इसका बी आंसर ठीक है। निम्न कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो भाग 4 राज्य संघ और उसकी शक्तियाँ दे रखी हैं, तो यानी कि इसका बी आंसर गलत है। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव पल्ली गांव ये तमिलनाडु में है, यानी इसका सी आंसर ठीक है। भारत के 3 वार्षिक योजनाओं का काल रहा है? बी आंसर ठीक है, 1966, 67, 67, 68 और 68, 69, यानी कि इसका बी आंसर ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा आरबीआई की मौद्रिक नीति का साधन नहीं है? तो ये खुले बाजार की प्रतिभूतियाँ नहीं है, यानी कि इसका डी आंसर सही है। सॉरी, डी नहीं, इसका आंसर होगा बी, सी SDR, ठीक है, करेक्ट कर लीजिएगा, SDR इसका सही आंसर है।
मानव विकास सूचकांक को मापने का सूचकांक नहीं है। देखिए, ज्ञान यानी कि शिक्षा, जीवन प्रत्याशा, प्रति आय, गरीबी नहीं है, यानी इसका डी आंसर सही है। बहुत एग्जाम में आया हुआ है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 7 अगस्त को, यानी कि इसका ए आंसर सही है। निम्नलिखित खाद्य सुरक्षा में सबसे 3 अवयवों में एक नहीं था, तो वो तो बाजरा नहीं था, यानी इसका डी आंसर सही है। 196 का डी आंसर ठीक है। निम्न से किस राज्य में कृषि में सफलतापूर्वक एआई समाधान का तैनात किया गया है? तो वह है तेलंगाना, यानी कि इसका बी आंसर सही है। 198 में धन विधेयक के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर डी सही है। धन विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं है, यानी कि इसका डी आंसर सही है। निम्नलिखित में कौन से पद का वेतन पारिश्रमिक का निर्धारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है? तो वो नियंत्रक एवं महालेखा, यानी कि इसका सी आंसर ठीक है। 200 का आंसर होगा। जो सम्मिलित नहीं है वो 3 और 4 है। लोक उपक्रम समिति में 22 सदस्य होते हैं, लाभ के पद संबंधित समिति में 15 सदस्य होते हैं। तो इसका आंसर 3 और 4 होगा। तो ये था पूरा पेपर। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसमें काफ़ी क्वेश्चन मैंने छोड़ रखे हैं जो मुझे बिल्कुल ही पता नहीं, मुझे गूगल पे भी नहीं मिले, तो उन क्वेश्चन को छोड़ दीजिएगा। बाकी अगर इसमें कोई जो मिस्टेक हुई हो मुझसे तो आप बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, और हो सकेगा तो अपना नंबर भी शेयर कीजिएगा कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।